हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, अगर आपके साथ बहुत गलत हो रहा है लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप पीछे ही चले जा रहे हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 100 लोग आ जाते हैं आपके कदम को पीछे खींचने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिंदगी आपकी है, चलाना आपको है। अगर आपके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं फिर भी आपको हमेशा अपना कदम आगे की तरफ ही बढ़ाना है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हवा का रुख हमारी जिंदगी में हमेशा विपरीत हो रहता है, और हमें ये लगता है कि हम करें ही क्या करें, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें बिना वजह के तो हम अकेले इंसान कैसे झेल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो जो हवा का रुख विपरीत दिशा में है, तो आपको उसी विपरीत दिशा में कभी कभी आगे बढ़ना पड़ता है, और एक जिद्दीपन अपने अंदर लेके आना पड़ता है कि नहीं भाई, मेरी लाइफ में जो भी दिक्कत है या जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है, उसको पूरा करना है। तो मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे, भले ही 100 लोग पीछे पड़े हैं आपके कदम पीछे खींचने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज जानिए कि देखिए, धैर्य रखने की जरूरत है उस टाइम में, और ये अपने मन में विश्वास रखने की बात है कि न्याय करने के लिए ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है। यहाँ पे आप कोई नहीं होते किसी को न्याय दिलाने के लिए या कोई फैसला लेने के लिए। यहाँ पे हाँ है, अपनी अपने लिए आवाज उठाना चाहिए। जब भी ऐसी कोई बात होती है लाइफ में, जब स्ट्रगल टाइम आता है और आपका उसी पे अग्नि परीक्षा भी आपकी होने लगती है, चारों तरफ से उंगली भी उठने लगती है, तो उस समय अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने लिए आवाज उठाना जरूरी होता है। लेकिन ये ना कि जैसे आप फैसला सुना दे किसी के लिए, कि कोई भी चीज का फैसला, वो आप मत करिए। आपको वहां पे धैर्य रखने की जरूरत है, अपना काम करते रहिए और कुछ चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़िए। विश्वास मानिए, देखिए कुछ ही दिनों में ये जो कर्म होते हैं ना हमारे, ये लौट के आते हैं सबके साथ। आपका कर्म 1000 गुना वापस आपके पास आता है। अगला बंदा जो भी कर्म कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, उसका कर्म उसके पास 1000 गुना वापस जाएगा। ऐसा मेरा आंखों देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका जो है ना कि शुरू में लगता है कि अरे यार वो तो गलत इंसान है फिर भी आगे बढ़ रहा है। ऐसा अक्सर होता है, हम आप लोग को भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि जो इंसान बहुत गलत है वो आगे बढ़ रहा है। उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर यानी कि जो सत्य है, सत्य की बात है, या जो सीधे साधे हैं वही परेशान है हमेशा। तो यानी कि फिर हम सही मार्ग पे चलें क्यों, हम क्यों ना अपना हम भी रास्ता ऐसे गलत अपना लें। यहीं पे गलती होती है। नहीं, आप जो रास्ता अपनाए हैं ना, जो सत्य का रास्ता अपनाए हैं, जो आगे ईमानदारी से चलने का रास्ता अपना है, ये आपके नेचर में है, इसको कोई लाता नहीं है, ये आपके नेचर में है। आप बचपन से ऐसे हैं कि आपको भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि आप सही रास्ते पे ही रहेंगे, ईमानदारी के रास्ते पे रहेंगे। इसकी जो कहते हैं, इसकी डगर जो होती है ना, जो सत्य की डगर होती है, बड़ी कठिन होती है। यहाँ पे आपको समय समय पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा। लोग उंगलियां उठाएंगे, बड़ी मुश्किल से आप एक कदम भी आगे लाइफ में आगे बढ़ा पाएंगे और सक्सेस रहेंगे, क्योंकि लोग इतना ज्यादा आपको असफल करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका रास्ता कठिन तो है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल भी है। लेकिन ये जो रास्ता है ना, कि इतना पक्का रास्ता है कि कहते हैं ना कि जैसे रोड बनती है ना, सड़क बनती है, तो आप देखे होंगे कई तरह की सड़कें होती है। कच्ची सड़क होती है, ईंटें वाली जो खड़ंजा बिछा देते हैं वैसी सड़क होती है, या एक ऐसा जो गिट्टी उट्टी डाल के ही करते हैं लेकिन वो बरसात आते ही उखड़ जाती है, ऐसी भी सड़क होती है। ऊपर से देखने में बड़ी अच्छी होती है, वो साल भर भी नहीं चलती, ऐसी भी होती है। एक होती है ऐसी सड़क जो एकदम पक्का, जिसको आरसीसी का बोलते हैं शायद, कि जो एकदम पक्की होती है, वो सालों नहीं खराब होती है। तो ये जो सड़क है ना, ये पक्की वाली सड़क है, ये कभी भी अब खराब नहीं होने वाली। जब एक बार बन गई ना, तो फिर हमेशा के लिए बन गई। आपका रास्ता एकदम प्रशस्त रहेगा, आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा एकदम आगे। लेकिन वहीं पे वो जो झूठ के नाम पे, या किसी के साथ छल कपट करके, किसी का दिल दुखा के, किसी को पीछे करके जबरदस्ती का, कि आपसे कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है तो चलो भाई, अगला आपसे आगे है तो उसका पैर पकड़ के पीछे खींच दो छल कपट से, और अपने आप को आगे करने का प्रयास करो। आपको ऐसा लगेगा कि वो भी इंसान हमसे आगे तो हो गया, समाज वाले भी उसी का साथ दे रहे हैं, सब उसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद विश्वास मानिए कि उसका कर्म उसके सामने आएगा और आपका कर्म आपके सामने आएगा। ये 1000 गुना वापस आपके पास आता है। प्रकृति की यही तो अनोखी बात है। जो इसको समझ लिया वो कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। तो आप कभी भी गलत करने का सोचिए ही नहीं। अगर आप के अंदर जहन में ईमानदारी है तो ईमानदारी से ही आगे बढ़िए, और इतना विश्वास रखिए कि आप जो भी करते हैं, प्रकृति उसका 1000 गुना आपके पास वापस लौटाती है। विश्वास रखिए इस बात का, 100% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये चीजें होती हैं। आप अगर मेहनत करते हैं ना, तो 1000 गुना उसका रिजल्ट आपके पास वापस आएगा। लेकिन धैर्य की भी परीक्षा बहुत जबरदस्त होती है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। बहुत समय भी लग सकता है,
ठीक है? लेकिन धैर्य रखिए, आपका एक ऐसा सुनहरा अवसर आएगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए अगर आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कतें हैं कि ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो एक जैसे मकड़ी जाला लगाती है ना, तो वो ऐसा जाला लगा रहा है मेरी तरफ, मैं उलझ के रह जा रहा हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं उलझ के रह गया हूँ और लोगों की नज़र में मैं गलत हूँ। ऐसी तो आपको ना घड़ी-घड़ी सबको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही, मैं सही, मैं सही। जहाँ पे आपको लगता है सॉलिड कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ पे अपनी आवाज़ बिल्कुल उठाइए, क्योंकि कभी-कभी नहीं बोलना भी ना हमारे लिए घातक हो जाता है। अगला जो है वो आपका झूठा प्रचार करके अपने सही बन जाएगा, आपको गलत साबित कर देगा, तो वहाँ पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। लेकिन घड़ी-घड़ी कि आप बस इसी में लगे रहिए और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाइए, ये गलत है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, जहाँ ज़रूरी लगता है कि हाँ, यहाँ बोलना है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने अपनी बात रखनी ही रखनी है, वहाँ पे रखिए। थोड़े बड़े मंच का इंतज़ार करिए, बड़े लोगों का इंतज़ार करिए। ये सबको सफाई देने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिसका जैसा आपके प्रति कहते हैं मानसिकता है, वैसा बनाने दीजिए। आप अपना काम करिए, धैर्य रखिए और वही बात है कि ये रास्ता कठिन तो है, लेकिन हज़ार गुना आपको वापस करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ चला गया, उसका पतन हो चुका है, क्योंकि उसने गलत किया। उसने कहीं न कहीं से आपके साथ गलत किया या बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया, उसका कर्म उसके सामने आया। उस समय तो नहीं लगा, लेकिन बाद में सामने आया, ज़रूर आएगा, 100% सामने आएगा। लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं, आप उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक वो आपका कहीं एक समय था कि पैर पकड़ के पीछे खींचता था वो इंसान, अब आप उसकी पकड़ से बहुत आगे हैं। इतने ऊँचे आप उठ गए हैं कि वो इंसान गर्दन उठा के भी देख रहा है, फिर भी आप उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी होती है चीज़ें। इस चीज़ को फ़ील करिए और एकदम ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, आगे बढ़िए। आप देखिए 100% जो जैसा करता है, कुछ समय के बाद रिज़ल्ट उसके सामने आता है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत होके लाइफ़ में स्ट्रगल है, कोई बात नहीं, स्वीकार करिए। इतना मानिए कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, आपके साथ भी ऐसा है। कुछ ना कुछ कमी लगी रहेगी, आपके हिसाब से हर चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन हमें ज़िंदगी चलानी है, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, परिवार देखना पड़ेगा, लाइफ़ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नाम कमा के जाएँ और हमारे न रहने के बाद लोग अच्छे नाम से, अच्छे कर्म से हमारे हमको जाने। तो बस इस मकसद से, एक अच्छे मकसद से कि लोगों की हेल्प हो पाए, हम अपना पहले अच्छा करें, फिर लोगों का अच्छा करें। तो जब आप ऐसी कल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं तो 100% आप सफल होते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ज़िंदगी में संघर्ष है तो उसको सहर्ष स्वीकार करिए, हँसते-हँसते संघर्ष करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।